मेरे पास ये टेंडा का रूटर है जो कि डेड हो गया है। ये रॉन्ग कनेक्शन लगने की वजह से डेड हो गया है। अगर आपके पास भी किसी तरह से ये डेड हो जाता है तो आप भी इसे रिपेयर कर सकते हो। कोई भी 12 वोल्ट का रूटर या 9 वोल्ट का रूटर अगर ख़राब हो जाता है उससे कैसे ठीक करना है वो मैं आपको वीडियो में चलकर दिखाऊंगा। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस रूटर को कैसे ठीक करना है। यह प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपना ख़राब रूटर ठीक भी कर सकते हो। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें मसला क्या आता है। मसला इसमें ये आता है कि इसकी पावर सप्लाई जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये पावर सप्लाई क्या चीज़ है और क्या काम करती है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है कि पावर सप्लाई जो होती है वो स्टेप डाउन करके आपके रूटर को देती है। अगर आप वोल्टेज ज़्यादा देते हो अपने रूटर को या फिर रॉन्ग कनेक्शन लगाते हो तो फिर ये रूटर डेड हो जाता है, यानी कि इसकी सप्लाई जल जाती है। अब आपने सप्लाई को चेंज कैसे करना है, यानी कि आपने यहाँ बक कन्वर्टर इस्तेमाल करना है जो कि स्टेप डाउन करके आपके रूटर को देगा। अब मैं इस रूटर में कौन सा बक कन्वर्टर इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसका मॉडल नंबर है CA1235। ये बक कन्वर्टर मैं अपने इस रूटर में इस्तेमाल करूंगा। आपने अपने रूटर के हिसाब से देख लेना है। अगर आपके पास सेम यही टेंडा का रूटर है तो फिर आपने यही इस्तेमाल करना है। ये बक कन्वर्टर आपको इजीली किसी मैकेनिक की दुकान से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैंने ये बक कन्वर्टर इस वेबसाइट से ली है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। रूटर को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये रूटर कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर आपका रूटर शॉर्ट है तो फिर आपने देखना है कि ये शॉर्ट किस वजह से है। आपने उसे पहले ठीक करना है। मेरे वाले रूटर में एक तो कॉइल जल गई थी, दूसरा जो उसका कैपेसिटर होता है वो जल गया था। ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है इसी तरह का एक और भी लगा होता है, वो जल गया था। और जो इसमें कॉइल थी 100 उस पे लिखा हुआ था वो शॉर्ट हो गई थी। उसकी वजह से पूरा मेरा रूटर शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट का आपको कैसे पता चलता है, ये आपको मल्टीमीटर की मदद से पता चलता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर होगा तो फिर ही आपको पता चल सकेगा कि आपका रूटर शॉर्ट तो नहीं है। अगर आपका रूटर शॉर्ट नहीं है फिर आप ये डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर सकते हो जो मैं आपको तरीका दिखाऊंगा। नहीं तो आपने पहले उसे फिक्स करना है। कॉइल यहाँ इस जगह पे लगी होती है और इस जगह पे एक कैपेसिटर होता है जो कि मैंने हटा दिए, कॉइल मैंने रिमूव कर दी है। चलें अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने रूटर को ओपन कर लेना। जहाँ से आप रूटर की पिन इंटर करते हैं वहाँ से आपने प्लस और नेगेटिव के पॉइंट्स उठा लेने हैं, यानी कि वहाँ वायर्स लगा लेनी है जिससे आपका मॉड्यूल ऑन होगा। जहाँ आप रूटर की पिन लगाते हैं वहाँ से आपने प्लस और नेगेटिव वायर्स लगा लेनी है। प्लस और नेगेटिव जो होंगी वायर्स वो यहाँ पे आपने लगा लेनी है। ये आपने मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि प्लस वाली वायर कहाँ लगानी है और नेगेटिव वाली वायर कहाँ लगानी है। ये आपने चेक करके फिर लगाना है। मॉड्यूल को वहाँ लगा लेना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आपने लगाना है वायर्स को। उसके बाद वायर लगाने के बाद आपने उन वायर्स के साथ जो मॉड्यूल होगा CA1235 उसको अटैच करना है। अब आपने इन पॉइंट्स को शॉर्ट करना है। मैं 3.3 को शॉर्ट करूंगा। इस रूटर के लिए आपको 3.3 वोल्ट चाहिए होंगे तो इन्हें आपने शॉर्ट कर लेना है। जिस तरह ये मैंने शॉर्ट किए हैं आप देख सकते हो। आपने भी सेम इसी तरह इस पे सोल्डरिंग कर देनी है। मॉड्यूल पे एक साइड इनपुट वाली है और दूसरी आउटपुट वाली है। जहाँ इनपुट लिखा है प्लस माइनस वहाँ आपने ये वायर्स लगा लेनी है और जहाँ आउटपुट लिखा है वहाँ से सिर्फ प्लस वाली वायर लेनी है। ठीक है, वो कैसे लेनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपने इन दोनों वायर्स को अटैच कर लेना है। अब इससे होगा ये कि आपका मॉड्यूल ऑन हो जाएगा और जैसे मैंने इसमें सोल्डरिंग की है वायर की इसी तरह आपने भी करनी है। अब आपने इसे आउट प्लस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपकी कॉइल ठीक है तो फिर आपने इसके दूसरी साइड से कनेक्शन देना है। अगर आपकी कॉइल ख़राब हो जाती है तो फिर आपने इसी साइड से देना है जिस साइड से मैं कनेक्शन दे रहा हूँ। जब आप इस तरह की वायर लगा लेंगे तो फिर उसे आपने मॉड्यूल के आउट प्लस पे लगा देना है, यानी कि उस वहाँ आपने उससे सोल्डरिंग कर देनी है। जैसे आप सोल्डरिंग करेंगे तो फिर आप उस पे कनेक्शन लगा के चेक कर सकते हो कि आपका रूटर चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपने भी कुछ इस तरह से लगा लेना है इसे। उसके बाद आपने मल्टीमीटर से टेस्ट करना है कि इस पे वोल्ट पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इसकी वायर लगा के देखते हैं कि क्या ये हमारे रूटर को ऑन करता है कि नहीं करता। ये आउट प्लस वाली वायर है और इस पे मैं लगा के देखता हूँ कि ये ऑन होता है रूटर के नहीं होता। ये आपके बिल्कुल सामने है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से वायर लगा रहा हूँ। मैंने पहले दूसरे तरीके से लगाई थी, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से लगाई है ताकि आप देख सकें कि इससे रूटर ऑन भी होता है कि नहीं होता। तो जैसे ही मैंने लगाया देखें ये ऑन हो गया। अब इसका मैं कवर लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फाइनली दोस्तों हमारा ये रूटर तैयार हो गया, ये डेड रिपेयर हो गया। आप भी इस तरह से रूटर को ठीक कर सकते हो। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर भी आप पूछ सकते हो मुझसे।